What is up guys, this is Nanish and welcome back to my channel NM Food Science। कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज एंड कैंसर के अलावा अगर हमारी इंडियन कम्युनिटी में कोई क्रॉनिक डिजीज है तो वो है आर्थराइटिस। पिछले लेटेस्ट सर्वे में ये शो किया है कि ऑलमोस्ट 210 मिलियन लोग इंडियन पॉपुलेशन में आर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं जो अपने मेडिकल प्रोफेशनल से हेल्प आउट लेते हैं। सो इट कैन बी सेड दैट नंबर इज इवन ऑन द हायर एंड। आर्थराइटिस एक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे बॉडी के जॉइंट्स होते हैं, उनमें पेन होती है, उनमें इन्फ्लामेशन होती है एंड कुछ पर्टिकुलर फूड इन इन्फ्लामेशन को और भी बढ़ाते हैं। तो वो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG, जो पैकेज फूड्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं, उनमें काफी हाई अमाउंट में होती है। अल्कोहल, शुगर, refined carbohydrates like simple carbs like pasta, white bread and cookies and all sort of packaged snacks, food rich in omega-6 like all those vegetables oil, soya oils, food rich in saturated fat. So इस वीडियो में फर्दर मैं थोड़ा सा डीपली डिस्कस करूंगा कि शुगर का आर्थराइटिस से, इन्फ्लेमेशन से, पेन से क्या कनेक्शन है एंड आर्थराइटिस की कौन कौन सी टाइप्स होती है। सो बेसिकली आर्थराइटिस ऑलमोस्ट 100 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से कॉमनली 3 टाइप्स के आर्थराइटिस जो लोग सफर करते हैं उनमें है रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड गाउट। सो इनको थोड़ा डिटेल में देखें तो जो रेमेटॉइड आर्थराइटिस है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें हमारे बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, बेसिकली उनका काम होता है कि जो आउटर बॉडीज होती है, आउटर इंफेक्शंस होती है, पैथोजेंस होते हैं, उनको किल करना। बट अनफॉर्चुनेटली जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं they start eroding, they start killing our own synovial fluids जो हमारे joints में होते हैं, जैसे हमारे fingers में, हमारी knee joints में होते हैं, cartilage के बीच होते हैं जो। and apart from that it also damages cartilage, ये हमारे cartilage को भी डैमेज करते हैं। हमारे synovial fluid होता है जो joints के बीच में, tissues के बीच में होता है, उनको भी erode करती है, डैमेज करती है। and down the road later on हमारा जो cartilage होता है वो totally erode हो जाता है and due to friction and all those, क्योंकि हमारे जॉइंट्स में गैप नहीं रहता तो इसके कारण हमें बहुत सीवियर पेन होती है। सो ये बेसिकली हमारे किसी भी जॉइंट में हो सकता है इन द होल बॉडी एंड हमारे होल बॉडी में जो कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज इज लाइक अ सॉफ्ट बोन, जैसे हमारे कान होते हैं, कान जैसे सॉफ्ट बोन होता है। सो ये हमारे जॉइंट के बीच में होते हैं तो उनको डैमेज करती है एंड ये साइमल्टेनियसली दो से ज्यादा जॉइंट को एक साथ करती है। जैसे हमारे फिंगर्स है, जैसे हमारे दोनों हाथ के फिंगर्स को डैमेज करेगी, अगर हमारे नीज में है तो दोनों नीज को करेगी, हिप्स किसी भी मसल में है उसको डैमेज करती है साइमल्टेनियसली कपल ऑफ मसल्स। तो इसका रीजन जो है अभी तक प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं हुआ ड्यू टू लैक ऑफ स्टडी, अभी तक प्रॉपर्ली प्रूवन आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई इसकी। बट कुछ स्टडीज ये शो करती है, कुछ रिसर्चेस ये शो करती है कि इट कैन बी ड्यू टू जेनेटिक्स। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में कोई किसी भी तरह की आर्थराइटिस या किसी तरह की जॉइंट पेन से सफर कर रहा है तो ये उसके कारण भी हो सकती है और इसका रीजन ओबेसिटी भी हो सकती है। सो इसके अलावा कुछ मेटा एनालिसिस हुए हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो ये शो करते हैं कि अगर हम स्पिनच और ब्लूबेरीज, ऑल दोस बेरीज, जो भी फूड हाई इन एंटीऑक्सीडेंट है उनको कंज्यूम करते हैं, जो भी फूड हाईली एंटी इन्फ्लामेटरी है उनको कंज्यूम करते हैं, तो हमारी जो सिवियरिटी है इस डिजीज की वो काफी हद तक कम हो जाती है। और अगर हम हाईली जो हाई अमाउंट ऑफ शुगर है, जिनमें शुगर की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, इट कैन बी फ्रक्टोज, ग्लूकोज, एनी काइंड ऑफ शुगर टाइप, तो वो फूड इसकी जो सिवियरिटी है, इसके सिम्टम्स है, जो पेन है उसको और बढ़ाते हैं। तो ये होता क्या है कि बेसिकली अगर कोई इंसान रेमेटॉइड आर्थराइटिस से सफर कर रहा है तो उसकी बॉडी में एंटी नाइट्रुलेन प्रोटीन एंटीबॉडीज बनती है जिनको हम ACPA भी कहते हैं, एंटी नाइट्रेट प्रोटीन एंटीबॉडीज। सो अगर हम शुगर कंज्यूम करते हैं तो इनकी जो बेसिकली इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है इस एंटीबॉडी की वो और बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो ट्रिगर करती है ACPA की प्रोडक्शन को,
जिसके कारण हमारी पेन और बढ़ती है। सो इट्स बेटर टू गिव अप ऑन शुगर अगर आप रेमेटॉइड आर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं, सो दैट आपके जो सिम्टम्स है वो थोड़े बहुत कम हो। बट बेसिकली अगर आपका जो डिजीज है काफी क्रोनिक स्टेज पे है, तो यू हैव टू सीक आउट द हेल्प फ्रॉम प्रॉपर डॉक्टर। क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर डाइट पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए सेम नहीं होती। हर एक इंडिविजुअल का जो इम्यून सिस्टम है वो डिफरेंट है। सो इट्स बेटर टू गेट इन टच विद योर डॉक्टर सो फॉर अ प्रॉपर मेडिकेशन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। इसके अलावा जो बहुत ही कॉमन टाइप है आर्थराइटिस की वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये बेसिकली हमारे जो बिग मसल जॉइंट होते हैं जैसे हिप्स, स्पाइन, नीज, शोल्डर, इनमें होती है। और इसमें होता क्या है कि जब ये जॉइंट टिश्यूज होते हैं वो विद द टाइम इरोड करते हैं। जो कार्टिलेज होती है, जैसे कि आपको बताया, जो ये सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट बोन है कार्टिलेज, ये इरोड होती है विद द टाइम ड्यू टू ओवर यूज, ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू बैड डाइटरी हैबिट्स। अगर आपका हिस्ट्री में कोई इंजरी हुई है जैसे डिस्क बल्ज, पेल्विस टिल्ट एंड एनी काइंड ऑफ इंजरी, आपके नीज में या पर्टिकुलर कोई इंजरी हुई है, तो उसके कारण आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अगर थ्रू आउट आप डाइट जो है वो प्रॉपरली, न्यूट्रिशन जो है प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, तो ये आपको लेटर ऑन डाउन द रोड ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो ये होता कैसे है, इसका शुगर के साथ थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड रिलेशन देखें तो जब हम शुगर कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में साइटोकिनेन्स बनते हैं जो फर्दर ट्रिगर करते हैं इन्फ्लामेटरी मार्कर्स को। बेसिकली जब हम शुगर कंज्यूम करते हैं वो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं जो सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, उनको बढ़ाती है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती है हमारे ब्लड में। जो फर्दर सी रिएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं वो इन्फ्लामेशन को ट्रिगर करते हैं। तो जितनी हम शुगर कंज्यूम करते हैं उतना ही हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ती है। सो इट इज बेटर टू गिव अप ऑन शुगर। एंड कुछ स्टडीज ये भी प्रूव करती है कि अगर हम फूड जो एंटीऑक्सीडेंट कंसंट्रेशन में काफी हाई है, लाइक सिनेमन, टर्मरिक, गार्लिक एंड ब्लूबेरीज एंड ऑल द स्पिनच, अगर उनको कंज्यूम करते हैं एंड उसके अलावा अगर हम गुड अमाउंट ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, ई एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन डी, क्योंकि विदाउट विटामिन डी हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉपरली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होता। सो अगर हम अपना न्यूट्रिएंट फिक्स कर लें, न्यूट्रिशन फिक्स करें, तो काफी हद तक इसकी जो प्रॉब्लम है उसको कव आउट कर सकते हैं। बट इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, यू हैव टू गो टू योर फिजियोथेरेपिस्ट एंड व्हाटएवर लाइक मेडिकेशन यू आर गोइंग थ्रू। बट अगर आप शुगर कंज्यूम कर रहे हैं एंड आप मेडिसिन भी कंज्यूम कर रहे हैं, so that's not gonna be something really helpful to you. So I hope you give up on sugar. And apart from that, काफी हद तक जो पॉपुलेशन है वो गाउट से सफर कर रही है। गाउट जो है वो एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसमें हमारी जो होता क्या है, हमारी बॉडी में अगर यूरिक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर एक नी जॉइंट पे, किसी भी एक जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन होती है। सो ये बेसिकली एक टाइम पे एक ही जॉइंट पे इन्फ्लेमेशन होती है इसकी। लाइक इट कैन बी अदर नीज, इट कैन बी अदर आवर फुट, इट कैन बी अदर आवर शोल्डर, स्पाइन, बैक, बट एक टाइम पे एक ही जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है। जैसे लाइक लोग कहते हैं कि हमारे घुटने दर्द हो रहे हैं क्योंकि हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो ये होता कैसे, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। तो जब हम शुगर कंज्यूम करते हैं तो वो फर्दर हाई सेरम यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती है। तो होता क्या है कि whenever we consume sugar जो है एक सैकराइड है, इसमें फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज की मात्रा है। तो जब हम शुगर कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब होती है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जब हम हाई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं और आइदर शुगर कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में फ्रक्टोज में कन्वर्ट होती है। तो फ्रक्टोज जो है ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में फर्दर यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अगर हम उस फ्रक्टोज को विद हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, एनी मूवमेंट, अगर हम उसको काइंड ऑफ बर्न आउट करते हैं, उसको मेटाबॉलाइज करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो अब
to that point it is fine. But अगर हम food high in uric acid, food high in sugar, refined carbs consume कर रहे हैं, and obviously we are suffering from a kind of inflammation, तो हम वो high level of high intensity of exercise नहीं कर सकते. So that's pretty much simple, क्योंकि आप वो intensity वाला workout नहीं कर सकते, आप वो उसको burn out नहीं कर सकते. तो आपकी बॉडी जो leftover fructose है उसको uric acid में कन्वर्ट कर रही है, and which further release uric acid. Up to this it still look fine, but वो यूरिक एसिड जो है काफी हाई अमाउंट में होने के कारण फर्दर हमारी बॉडी इसको मोनोसोडियम यूरेनेट में कन्वर्ट करती है. मोनोसोडियम यूरेनेट एक फ्लूइड है जो फर्दर हमारे जॉइंट्स के जो जॉइंट में जो गैप होता है, कार्टिलेज होते हैं, उनमें जाके फ्लूइड प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एंड तब हमारी बॉडी में पेन होती है. सो देखा जाए तो दिस इज वन ऑफ द कल्प्रिट. अगर हमारे बॉडी में यूरिक एसिड के कारण पेन हो रही है, जो स्टडीज में काफी क्लियरली शो किया गया है. सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन वाज रियली हेल्पफुल टू यू गाइस. जो ये इंफॉर्मेशन थी ये आपके सिर्फ एक न्यूट्रिशन काइंड ऑफ गाइडेंस थी कि आप शुगर को, आप अल्कोहल को एंड ऑल दोस इंफ्लेमेटरी एलिवेटर फूड्स को गिव अप करें. बट इट वॉज नॉट अ काइंड ऑफ मेडिकेशन फॉर यू गाइस. अगर आप इन आर्थराइटिस जैसी क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं तो मेक श्योर यू कंसल्ट योर डॉक्टर. न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू आप इन फूड्स को गिव अप करें. आप स्पिनच एंड एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी को कंज्यूम करें. बट एज आई सेड, नॉट एवरी इंडिविजुअल इज सेम. हर एक का डाइट प्लान, हर एक की बॉडी, हर एक का इम्यून सिस्टम वेरी करता है. सो आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें. और शुगर इज समथिंग यू डोंट हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर एंड यू हैव टू डेफिनेटली गिव अप, क्योंकि ये 2 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का स्वाद है, बट आपकी लाइफ को जेपडी में डाल रहा है. सो इट्स बेटर टू गिव अप ऑन शुगर, क्योंकि शुगर इज नॉट समथिंग आवर बॉडी नीड्स. आवर बॉडी कैन क्रिएट शुगर ऑन इट्स ओन. So I hope this information was helpful to you guys. Take care. Over and out.